हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए क्लास 10th बायोलॉजी, जिसका चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूं, जो बोर्ड की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो समय को बर्बाद न करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्य स्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है तो चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? थायराइड से, यकृत से, वृक्क से, विरसन से। तो इसका सही आंसर थायराइड, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए, नेफ्रॉन हो जाएगा। सही आंसर ए, नेफ्रॉन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन 5 नंबर पर चल रहे हैं, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर ए उपचयन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन, इथाइलिन, ऑक्जिन। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाता है? तो ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व, बेचैनी। तो इसका सही आंसर ए, ग्राही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी। तो इसका सही आंसर अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है? गोनेडस, पिट्यूटरी, अग्नाशय, एंड्रीनल। तो इसका सही आंसर एंड्रीनल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, प्रकाश ग्राही, धरण ग्राही, श्रवण ग्राही, स्पर्श ग्राही। तो इसका सही आंसर सी, श्रवण ग्राही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी, अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? तो इसका ऑप्शन ए मेरुरज्जु, बी मस्तिष्क, सी पेशी उत्तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए, मेरुरज्जु हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होता है बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम की संवहनी नलियों पर, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ों के अग्रभाग पर। तो इसका सही आंसर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं अनिषेक फलन,
अनिषेक, अंडपी, अग्र प्रभाविकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अग्र प्रभाविकता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन, थायरोक्सिन, एंड्रोजोन, साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर डी साइटोकाइनिन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। तो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर सी अनुमस्तिष्क हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, दो तंत्रिका कोशिकाएं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं द्रुमिका, सिनेटिक दरार, इसी को सिनेप्स कहते हैं, एक्सॉन, आवेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिनेटिक दरार यानी कि सिनेप्स। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें। क्वेश्चन नंबर 18 है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए उपयुक्त सही। तो इसका सही आंसर डी उपयुक्त सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 20 नंबर है, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिकाएं 4 प्रकार की होती है। तो अगला प्रश्न है 21 नंबर, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनती है? मेरुरज्जु, मस्तिष्क, पेशी ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर मेरुरज्जु ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखें। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। तो अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है नलिका विहीन, नलिका युक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, नलिका विहीन। तो अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एड्स, बेरी, घेंगा, मधुमेह। तो इसका सही आंसर डी मधुमेह हो जाएगा। तो अगला प्रश्न 25 नंबर है, थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियात्मक के कारण कौन सा रोग उत्तरदायी होता है? अबटू, वामानता, अबटू, अल्पक्रियता, मिक्सिडमा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। तो अगला प्रश्न है 26 नंबर, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, सभी सही है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। तो अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, साबित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? श्रावण, परिशोधन, अनुक्रिया, पुनर्भरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर्भरण, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न है 29 नंबर, जड़ का अधोगामी वृद्धि है प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। तो इसका सही आंसर भी गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, पॉन्स, मेडुल्ला और अनुमस्तिष्क है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, मध्य
मस्तिष्क का हिस्सा, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा, प्रव मस्तिष्क का हिस्सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कन। तो इसका सही आंसर बी, चबाना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अब टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाने अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है पररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप की प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए होता है। तो अगला प्रश्न है 35 नंबर, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुई पर, धृत कुमारी पर, केंडुला पर, कैक्टस पर। तो इसका सही आंसर छुई मुई होगा और ये एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो बच्चा लोग याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है 36 नंबर, विरकक किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र का, परिसंचरण तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का, श्वसन तंत्र का। तो इसका सही आंसर सी, उत्सर्जन तंत्र का है। तो अगला प्रश्न 37 नंबर है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन ए, एड्स, बेरी गंगा, मधुमेह। तो इसका सही आंसर डी, मधुमेह हो जाएगा और ये एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है, खोपड़ी के अग्रसिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भाग से प्राप्त होता है? जल, खून, संकेत, वायु। तो इसका सही आंसर संकेत सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 39 नंबर, अब टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है? लोहा, वसा, प्रोटीन, आयोडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आयोडीन। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? विरसन में, पीयूष ग्रंथि में, अंडाशय में, परावर्तु ग्रंथि में। तो इसका सही आंसर ए, विरसन होगा। तो अगला प्रश्न है 41 नंबर, ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायता करता है? वृद्धि में, श्वसन में, भोजन में, जनन में। तो इसका सही आंसर ए, वृद्धि में होगा। तो अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र का भाग है मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु या मेरुरज्जु, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर डी, इनमें से सभी होगा। तो अगला प्रश्न है, एंड्रोजोन, प्रोटेस्टेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है? स्रावित होता है छूट गया है, अंडाशय से, विरसन से, एंड्रीनल ग्रंथि से, अग्नाशय से। तो इसका आंसर ए, अंडाशय से होगा। तो अगला प्रश्न है 44, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? प्रोस्टेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रेडियोल, इनमें से सभी। इनमें से सभी मादा जनन हार्मोन है। तो अगला प्रश्न है 45 नंबर, कुछ जानवर जुगाली करते हैं स्वास्थ्य के लिए, भोजन के, पाचन के लिए, दूध बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन के, पाचन के लिए। तो अगला प्रश्न है
रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रियोल, एड्रेनालिन, रिलैक्सिन। तो इसका सही आंसर सी एड्रेनालिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका द्वारा, रसायन द्वारा, तंत्रिका एवं रसायन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका एवं रसायन, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑक्सीजन की तरह, जिबरेलिन की तरह, साइटोकाइनिन की तरह, वृद्धिरोधक की तरह। तो इसका सही आंसर वृद्धिरोधक की तरह है, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, जिबरेलिन्स, ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर है, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑक्सीजन, जिबरेलिन्स, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिबरेलिन्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।